ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वेनेजुएला की अपोजिशन पार्टी की नेता मारिया करोलिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। जाहिर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के आकांक्षी रहे हैं और इस संदर्भ में उन्होंने अपनी मंशाएं समय समय पर पहले ही व्यक्त की थीं। और जाहिर है कि जब मारिया मचाडो ने इस नोबेल शांति पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपा तो उससे वो बेहद खुश हुए। लेकिन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की तरफ से इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस तरीके से नोबेल शांति पुरस्कार का जो स्थानांतरण है वो नहीं किया जा सकता, वैधानिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मारिया मचाडो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक गहरा समन्वय और तालमेल स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। वो अपोजिशन पार्टी की नेता हैं और जाहिर है कि वर्तमान समय में वेनेजुएला के जो हालात हैं, ऐसे में वो इस बात की ज़रूर अपेक्षा कर रही हैं कि आने वाले समय में उन्हें सत्ता हासिल हो। लेकिन ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो निकोलस मदुरो के बाद जो सेकेंड इन कमांड डेल्सी रोड्रिगेज थी, जो कि वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थी, उन्हें ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर स्वीकार किया है। और जाहिर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात का इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो लक्ष्य, जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का जो लक्ष्य था वो कोई रिजीम चेंज करने का नहीं था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो निकोलस मडुरो को कैप्चर करने के लिए जो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसकी बड़ी आलोचना वेनेजुएला के अंदर भी हुई है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हुई है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस कवायद को एक रिजीम चेंज की कार्रवाई के तौर पर देखा गया, और जो कि दिखता भी है कि जिस तरीके से निकोलस मडुरो अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध चुनौती पेश कर रहे थे, उन्हें हटाना अमेरिका का लक्ष्य था और अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने निकोलस मडुरो को कैप्चर भी कर लिया है। और लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से गहरी आलोचना का शिकार वेनेजुएला के अंदर भी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हो रहा है, उससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर है कि अब इस बात का इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वो जो निकोलस मडुरो की जो सरकार है उसको न बदले और उस रिजीम को कंटिन्यू करने दे। और इसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ दिलाई गई है। और अमेरिका जाहिर है कि इस तरीके की कवायद करके ऐसा इम्प्रेशन देना चाहता है कि वो रिजीम चेंज की कार्रवाई उसने नहीं की है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मचाडो की जो आकांक्षाएं हैं वो वेनेजुएला की राजनीति में सत्ता हासिल करने की हैं, और इस प्रक्रिया में वो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि यदि वर्तमान समय में न सही लेकिन भविष्य में इस बात की संभावना बने कि जो अपोजिशन पार्टी सत्ता में आए, और ऐसे में वो डोनाल्ड ट्रंप का जो इस तरीके के ट्रांजिशन में सपोर्ट ले सकें। इस तरीके की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मचाडो ने इस तरीके का एक जेस्चर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति दिखाया है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने जाहिर है कि इसकी काफ़ी सराहना की है। और मचाडो और ट्रंप के बीच के जो संबंध हैं वो जाहिर है कि बेहतर हैं। और लेकिन वर्तमान समय में ऐसे हालात नहीं दिखाई देते कि जिससे कि मचाडो के वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद पर पहुंचने की कोई संभावना बने। भविष्य में ज़रूर हो सकता है, लेकिन अमेरिका जाहिर है कि अगर वर्तमान समय में मारिया मचाडो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना देता है तो ऐसे में अमेरिका की जो आलोचना और भी अधिक गहरे तरीके से होगी कि अमेरिका की ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की जो कार्रवाई थी वो एक रिजीम चेंज की कार्रवाई थी, और अमेरिका ऐसी आलोचनाओं से निस्संदेह बचना चाहता है।